द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाके आदर से पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मन वांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उस व्रत को करूँगा, यह निश्चय करके उस वृद्ध ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठकर भगवान सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण व्रत का पूजन किया। इसके करने पर वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सारे दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रों, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम यह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यह व्रत वृद्ध ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र के इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों का अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर को गया। उस रोज़ वहाँ पर उसने उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन आदि लेकर श्री भगवान सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के सारे सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया।
श्री सत्यनारायण भगवान की जय।